हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टॉपर भैया। पिछला बार आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में हम बताए थे 11th में। सो आपका 40 में से 38 क्वेश्चन हूबहू मैच किया था। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि 25 में से कम 20 प्लस एमसीक्यू तो मैच कर ही जाए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि जो मोलैरिटी होगा एक्वस सॉल्यूशन का वो 40 ग्राम NaOH कहीं रखा है और 2 लीटर वो सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित विलयन की मोलता क्या होगी जब 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट रहेगा। बहुत आसान है, देखो समझिए क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात बोल रहा है कि NaOH है 40 ग्राम। कितना है NaOH? 40 ग्राम। ठीक है, कहता है कि यहाँ पे 2 लीटर आपका है सॉल्यूशन। क्या है? 2 लीटर सॉल्यूशन है। तो कहता है इसका मोलैरिटी क्या होगा। मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर होता है गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, इनटू यहाँ पे मोलैरिटी बोला है तो होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मोलैरिटी हमको निकालना है। एम का एम है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू? 40 ग्राम है। मोलर मास होता है NaOH का, वो भी 40 होता है। कितना होता है सर? 40 होता है। एंड अब देखिए यहाँ पे दे दिया 2 लीटर है सॉल्यूशन यहाँ पे जो है वो लीटर में ही दिया है। लीटर में दिया है तो हम लोग यहाँ पे 1000 नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ नहीं रखेंगे, या फिर 1 रख सकते हैं और यहाँ पे रख देंगे 2 लीटर। कट जाएगा 40 तो फाइनली मोलैरिटी बराबर आएगा 1/2 मतलब 0.5। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? पहला का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। जहाँ भी सोडियम और ड्राई मारो उर्ज रिएक्शन। क्या मारो? उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 NaCl है। क्या है? 4 NaCl है ना। आराम से ध्यान दो, पता नहीं लिखने वाला दिए हैं तो बहुत मिस्टेक करता है। कहता है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, कहता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड इज। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कहता है कि NaCl, यहाँ पे ई कुछ नहीं। ठीक है, कहता है NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे तीसरा का सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें से आपका H2O रहेगा और NaCl रहेगा। जब ये चार्ज में टूटेगा तो ये H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और यहाँ पे Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे कैथोड पर हमेशा कैटायन जाएगा, तो या तो सोडियम जाएगा या फिर H प्लस जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस जाता है। क्यों जाता है तो अभी उतना डीप पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला बोलता है कि द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड इन ग्रुप 15 इज, है ना। ग्रुप 15 में सबसे जो होता है वो लिस्ट, है ना, आपका जो यहाँ पे स्टेबल हाइड्राइड होता है वो क्या होता है? तो हमेशा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो इसमें से आयरन। ये तीनों आपका ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा संक्रमण तत्व है? आयरन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे एक्वस KOH है तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा KBr और ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छठा का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से किस आयन का जलीय विलयन जो होगा वो रंगीन होगा, है ना। रंगहीन होगा, रंगहीन माने कलरलेस। यानी एक्वस सॉल्यूशन विच फ्लोइंग इज आयन इज कलरलेस जिसमें से पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका कलरलेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अस्केडियम का निकालिएगा सबसे पहले। ठीक है, अस्केडियम का होता है एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, तो आर्गन में आएगा 18, है ना, 4s2 और 3d, 18 3 21, तीनों निकालना है तो तीनों खत्म हो गया। ठीक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 तो ही आपका कलरलेस होगा, बाकी सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो कलर दिखाएगा। तो इसमें से कलरलेस कौन हो जाएगा? तो आपका अस्केडियम 3+ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे KCN रिएक्शन करेगा तो KI बाहर निकलेगा और CN यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8वां का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो कहता है रिलेटिव लैरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये राउल्स के नियम का स्टेटमेंट है ना। यानी कि आवासशील विलय रखने वाले विलियन के वाष्प दाब में अपेक्षित अनुवन विलियन के मोलांश के समानुपाती होता है। यह तथ्य किसने कहा था? तो यह तथ्य राउल्ट साहब ने कहा था ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन तो हम करा भी चुके हैं। कहता है EMF बोल रहा है हमको निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, कि क्या होगा? तो EMF बराबर यानी कि आपका ई जो निकलता है, ई सेल जो निकलता है एक तरह से, EMF जो निकलता है वो निकलता है कि E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट साइड बोला, है ना। राइट साइड बोले तो जो लास्ट में राइट और ये लेफ्ट, है ना। राइट माइनस लेफ्ट यानी कि देखो इसमें से हम लोग इतना घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो 5 4 9 है ना, 5 4 9 3 2 5 0.59 आएगा प्लस वाला। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, 10वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज, है ना। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अर्गन 18 ना, 4s3d, 18 1 19 और 10 29। जब ये 2+ देता है, एक यहाँ से देता है, यहाँ से देता है, 3d9 अर्गन 3d9 4s0, अर्गन 3d9 4s0, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 11 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन डिपेंड ऑन विलियन की अनुसंख्य या फिर अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण है जो निर्भर करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, पार्टिकल्स तो है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी 12वां का सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा, यानी कि ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर द बॉइलिंग पॉइंट विल बी, तो क्या हो जाएगा सर, तो वो इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक हाल्फ लाइफ, क्या बोलता है कि फॉर दी हाल्फ सेल रिएक्शन, एक रिएक्शन है एजी से इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है तो एजी बना रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा है कि क्या होगा, है ना, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इसका इलेक्ट्रोड विभव बोल रहा है क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमको एजी का दिया है मोलैरिटी और ई नॉट का भी वैल्यू दे दिया है। तो कितना सिंपल है, हमको ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि हमको ई बोल रहा है किसका, ई निकालने के लिए, किसका, तो एजी का, ठीक है, एजी प्लस का हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो आपका सेल पोटेंशियल एक तरह से। तो ई बराबर क्या होता है सर, ई नॉट होता है -0.06 डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ होता है आपका लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सिंपल है, ये जैसे का तैसे रहेगा। ई नॉट का वैल्यू दिया है 0.80 माइनस एन का वैल्यू 1 है, क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस वन कर रहा है, तो ये 0.06 से रहेगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये है और सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है 1, रिएक्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये है आपका एजी प्लस, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 0.1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻−1, ठीक है, या फिर लॉग रहेगा, तो लॉग 10⁻−1 है, ये नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो +1 जब सामने से गुना होगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे लॉग ये -10 ऊपर जाएगा हो जाएगा +10, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1 से गुना करेंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 0.80 में हमको घटाना है 0.06, ठीक है, 0 में 10 में 6 गया तो 4 है ना, 9 में कुछ नहीं मतलब ना, 9 में कहाँ 8 है ना, तो 8 जब एक इसको दे दिया 7 बचा, 7 में 0 तो 7, 0.74 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि 1 मोल Al3+ को एल में उपचयित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज कर रहे हैं तो 3 फैराड की आवश्यकता होगी ना, 3 फैराड बराबर होता है यहाँ पे 2,89,500 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 15 का यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला बोलता है यहाँ पे कि ब्यूटेन टू ऑल एक तरह से क्या है, तो देखो ब्यूटेन है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट हो गया, टू ऑल यानी 2 पर एल्कोहल है, ठीक है, तो आपको डिग्री सिर्फ देखना ना, तो यहाँ पे अल्कोहल है तो ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका डिग्री हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिनॉल है C2H5 के साथ रिएक्शन करता है तो होगा क्या, बहुत आसान है, HI यहाँ पे नहीं बाहर निकल जाएगा, HI क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला मुंडी जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं C6H5, और फिर वो ये वाला बचा है सो, और ये जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है, O के साथ जुड़ गया यहाँ पे आपका H5C2 या फिर C2H5 जो भी समझो, ठीक। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 17 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा देखना कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या होता है सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर के टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से, तो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, यानी यह तापमान वृद्धि करने के साथ क्या होता है सर, तो ये भी क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, बी इसका सही आंसर होगा कि तापमान बढ़ने के साथ ये क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन कलर दिखाएगा, सबसे पहले ये तो कलर दिखाएगा नहीं, ये तो कलर दिखाएगा नहीं, ठीक है, कैसे चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, ठीक है, वैनेडियम 3+ और ये टिटेनियम 4+ है, ध्यान देना, देखो यहाँ पे टिटेनियम 4+, टिटेनियम होता है स्केडियम का होता है 21, टिटेनियम का होता है 22, है ना, 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो आर्गन में 18 4s3d, 18 2 20 2 22 चारों जाएगा तो ये खत्म हो गया, तो अन पे इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये भी कलरलेस होगा, लेकिन आपको कलर ढूंढना है, वैनेडियम 3+ है, वैनेडियम का होता है आपका 22 23 होता है ना, स्केडियम का 21 22 23 होता है इसका 23, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे यार 3d4s 18 2 20, पहले यहाँ भराएगा 18 2 20 और 3 23, ठीक है, सिंपल है।
अब इसमें से देखा जाए तो यहाँ पे 3D में से कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, देखो यहाँ पे 3D में से देखा जाए तो आराम से देखना, देखो इसका होता है कितना 21 22 23 23 होता है, आर्गन में 18 आएगा 4s 3D 18 2 20 और 3 23, ठीक है। डी में कितना है 3, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यही कलर दिखाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला बोलता है कि ए और बी मिश्रण क्वथनांक का ए बी दोनों के क्वथनांक से अधिक है तो मिश्रण क्या होगा, तो ये मिश्रण जो होगा वो आपका क्या दिखाएगा, तो ये आपका दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन राल्स लॉ से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। इसको एक बार मिला लीजिएगा फिर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है, तो इसमें से जो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों की रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है एनोड पर, यही आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द मास ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड इन इतना वाटर इज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना। सिंपल है सर, यहाँ पे देखिए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कहने मतलब डेल्टा टी एफ बराबर होता है यहाँ पे के एफ इंटू एम, तो ये वाला वैल्यू आपका 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। के एफ का वैल्यू आपको वाटर के लिए खुद से याद रखना पड़ेगा और वो होता है आपका 1.86। मोलिटी बराबर होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास सॉल्यूट का कितना है ग्लिसरॉल, वही हमको निकालना है यहाँ पे इंटू 1000 इंटू 1000 का 1000 गिवन मास, ये हो गया मोलर मास किसका, तो आपका ग्लिसरॉल का कैसे निकलेगा, कार्बन 12 1 12 36 प्लस 8 प्लस 16 48 8 16 22 के 2 2 4 और 2 6 3 9 92 इंटू फिर यहाँ पे मोलैलिटी निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं डेल्टा टी एफ निकाल रहे हैं, तो मोलैलिटी की तरह से निकाल रहे हैं। मोलैलिटी यहाँ आता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है सर, वाटर 600 ग्राम है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 600 ग्राम, 2 0 गया 10। यहाँ पे ये इसको पूरा सॉल्व कर लेना आपको, तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जो होगा वो आपका दिया गया है, तो कहता है इसका रिडक्शन पावर क्या होगा, तो जिसका जितना ज़्यादा माइनस है वो ज़्यादा पावर होगा, तो ये पहला नंबर में आएगा, मतलब ये बी वाला पहला नंबर में आएगा, बी वाला पहला नंबर में, फिर आएगा सी वाला पहला नंबर, उसके बाद मतलब सी वाला आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। चलो हो गया। अगला बोलता है कि में से निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, देखो सिंपल है, ओर्ज रिएक्शन है ड्राइथर, इससे आपका तीनों बनेगा, देखो यहाँ पे अलग अलग है इसलिए आपका तीनों बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए एल्डिहाइड में यहाँ पे हम लोग ये आपका करता है रिडक्शन करने का काम, ठीक है, और जब भी रिडक्शन होता है तो ये एल्डिहाइड बदल जाता है किसमें, तो हमेशा अल्कोहल में बदल जाता है, तो अल्कोहल यहाँ पे कौन सा बनेगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन का अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 25 का सही हो जाएगा।